नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्रवीण वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल में। और काफी लोगों का प्रश्न था, काफी लोगों की इच्छा थी कि प्रवीण जी 2025 में जो शनि का गोचर है उनसे डराया जा रहा है, उसके विषय में भी एक वीडियो बनाइए, लंबा वीडियो बनाइए और समझाने की कोशिश कीजिए कि ये गोचर आपके लिए, जीवन के लिए, संसार के लिए कैसा रहेगा। क्योंकि पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं कि एस्ट्रोलॉजी एक डर का विषय नहीं है, समझने का विषय है। ये साइंस है, मेरेकल नहीं है। तो मेरेकल के कोई उद्देश्य से आते हैं और मेरेकल हो जाए तो मैं ऐसा नहीं मानता, मिरेकल नहीं होता। हां, जो भी घट रहा है उन घटनाओं को, अच्छी घटनाओं को थोड़ा सा उनकी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं और बुरी घटनाओं को थोड़ा कमजोर कर सकते हैं। ये प्रभु के अनुसार ही चल से कर सकते हैं, धर्म के रास्ते पे चल के ही कर सकते हैं। अन्यथा ग्रह तो यूनिवर्सली चल रहे हैं, वो किसी के कहने से कम ज्यादा नहीं करते हैं, वो सब के ऊपर समान रूप से फल देते हैं। किसी के शत्रु नहीं है, सभी लोगों के ऊपर समान रूप से हैं। आज प्रवीण गुप्ता के ऊपर कोई ग्रह चल रहा है तो वो आप लोगों के ऊपर भी चल रहा है। अब मेरी प्रवृत्ति कैसी है, ग्रहों की प्रवृत्ति कैसी है, उनकी ऊर्जा कैसी है, मेरी ऊर्जा कैसी है, उनके बीच में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो समस्या आएंगी। कोऑर्डिनेशन बैठाने की कोशिश करें और कर लेते हैं तो वो समस्याएं थोड़ी कमजोर हो जाती हैं। किसी को कोई दुख मिलता है और उसके माँ बाप उसके कंधे पे हाथ रख लेते हैं कि नहीं बेटा हाँ मैं तेरे साथ में, वो दुख कम हो जाता है। एस्ट्रोलॉजी में भी कुछ ऐसी रेमेडीज होती हैं जो धर्म के रास्ते पर चलने की होती हैं। ये नहीं कि दिन भर बैठ कर के ये पहन लो, नग पहन लो, रत्न पहन लो, ये कर लो, यहां इसकी तकिए के नीचे ये रख लो, वो रख लो। ठीक है, ऊर्जा क्रिएट होती है, पर धर्म के रास्ते पे चलने पर हमको मोटिवेशन मिलता है, उससे हम कोई भी जो गलत समय चल रहा है उसको निकाल सकते हैं। चूंकि शनि के बारे में मैंने आपको बताया, तो शनि मृत्यु है, धर्म है, वैरागी है, श्रम है, मेहनत है, न्याय के रक्षक हैं, धर्म के रक्षक हैं, आलस भी हैं, धीरे धीरे चलने वाले हैं। जिस भाव में चले जाते हैं वहां धीरे धीरे सब कुछ धीरे करने लग जाते हैं। इसलिए शनि को देखना पड़ेगा कि कौन से काल पुरुष की कुंडली में कौन से भाव के मालिक है। ये किसी लग्न नहीं है, मैं किसी मेष लग्न की बात नहीं कर रहा हूं, काल पुरुष की कुंडली मैंने बनाई है। और काल पुरुष की कुंडली के अंदर शनि हमेशा दशम भाव के स्वामी होते हैं। दशम भाव कर्म का स्वामी होता है, कर्म कर्म होता है, कर्म। हमारा वर्शिप क्या होगा, हमारा कर्म क्या होगा, हमारा कर्म कैसा होगा, हमारा सक्सेस कैसा होगा, हमारा ट्रांसफर का होगा, ये सारी चीजें। हमारे पिता, कई जगह पिता भी देखते हैं, वैसे नवम से और दशम से पिता देखा जा सकता है, लेकिन ये सारी चीजें देखी जाएंगी। और इस भाव से सेकंड भाव जो धन का भाव होता है, आप सूत्र सुना होगा आपने, जिस भाव से अगला भाव होगा वो उस भाव का सेकंड भाव होगा, यानी धन का भाव होगा, परिवार का, कुटुंब का होगा। तो कर्म का अगला भाव कौन सा है, वो लाभ का भाव है, कर्म से लाभ। अब इस भाव में कौन कौन देखे जाते हैं, बड़ा भाई, बड़ी बहन देखी जा सकती है, मित्र देखे जा सकते हैं, समाज देखा जा सकता है, सरकारी नीतियां देखी जा सकती है, कंसल्टेंसी देखा जा सकता है। ये भाव हमारी इच्छाओं की पूर्ति का भाव है। तो कर्म से इच्छाओं की पूर्ति में शनि चल रहे हैं, शनि कुंभ में चल रहे हैं, शनि कुंभ में चल रहे हैं, कर्म से लाभ के एरिया में शनि चल रहे हैं, मार्गी होकर के। ठीक है, अब 29 मार्च 2025 को शनि अपना घर बदलेंगे। कौन घर बदलना चाहता है भाई, कौन घर बदलना चाहता है? तो डिस्कंफर्ट हो जाते हैं, अपने घर में चल रहे हैं, कुंभ में चल रहे हैं, ठीक है भाई, अब यहां चल रहे हैं, कोई बात नहीं, आ जाओ। कौन सी राशि में जा रहे हैं, मीन राशि में जा रहे हैं। ये राशि की प्रवृत्ति क्या है, धर्म की राशि, गुरु की राशि है, अंतिम राशि है, काल पुरुष की कुंडली में अंतिम राशि है, अंतिम भाव है। इस भाव पर आकर कहते हैं ना कि यहां पर आकर के भाव खत्म हो जाता है। तो ये भाव में शनि आ रहे हैं। शनि का रूप खुद क्या है, शनि युग का परिवर्तन कर सकते हैं। शनि शिव के आदेश पर, शिव का आदेश क्या हो सकता है, तांडव मचाने का भी हो सकता है। तो क्या हमेशा आशीर्वाद बुरा ही रहेगा उनका? पर शिव का आशीर्वाद उनको मिला हुआ है, क्योंकि उन्होंने शिव की बहुत घोर तपस्या करी थी, कृष्ण भगवान की भी तपस्या करी थी। तो शनि यहां जा रहे हैं, 29 मार्च को जा रहे हैं, धर्म की राशि में जा रहे हैं। शनि खुद सन्यासी है, खुद वैरागी भी हैं। तो एक तो पक्की बात है, इस राशि में जाते ही तैयार हो जाना मेडिटेशन करने के लिए। आप जितना मेडिटेशन करोगे, जितना आप मेडिटेशन करोगे, जितना आप धर्म के रास्ते पे चलोगे, जितना आप नीचे के तबके के लोगों का साथ दोगे, सम्मान करोगे, उनकी सहायता करोगे, उतना शनि आपको अच्छा फल देंगे, या कोई बुरा फल भी दे रहे हैं तो उनको बहुत कम कर देंगे। बस एक चीज समझिए कि शनि कौन सी तिथि को जा रहे हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि किसी भी ग्रह का परिणाम वो जिस राशि में जा रहे हैं
उस राशि के ग्रह को भी देखना पड़ेगा, किस नक्षत्र में जा रहे हैं उस नक्षत्र के ग्रह को भी देखना पड़ेगा। तो शनि जा रहे हैं मीन राशि में, मीन राशि के ऑनर कौन है? गुरु, तो गुरु की स्थिति भी देखनी पड़ेगी। और दूसरी चीज, शनि जिस दिन मीन राशि में जा रहे हैं दोस्तों, उस दिन तो सूर्य ग्रहण है। 6 ग्रहों का योग है, सूर्य ग्रहण के अलावा 4 ग्रह और हैं। आप सूर्य, राहु, चंद्रमा, बुध, शनि, शुक्र हैं। 6 ग्रहों का योग, अगर राहु को हटा दें, छाया ग्रह है, पंच ग्रह योग, राहु को ग्रह माने तो 6 ग्रहों का योग अच्छा योग नहीं मान सकते। सूर्य ग्रहण हो रहे हैं, सूर्य ग्रहण में राशि परिवर्तन हो रहा है 30 मार्च को, 30 मार्च को अगले दिन, यानी हिंदू नववर्ष है, चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा है, उस दिन हमारा हिंदू नववर्ष होगा, वो भी सूर्य ग्रहण के अंदर। कुछ अच्छे संकेत नहीं है, कुछ अच्छे संकेत नहीं है। इसमें हो क्या सकता है? सरकार की नीतियों पर प्रश्न उठ सकता है ना, आप रुष्ट हो सकते हैं, हो सकता है। तो एक जो समय आ रहा है, उस समय को आपको समझना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि कुछ राशियों के लिए शनि का ये जो गोचर है वो अच्छा होगा, कुछ के लिए बेकार हो जाएगा। जब 12वें भाव में आ रहे काल पुरुष कुंडली में, तो सबके लिए सभी प्रकार का फल दे देंगे। हाँ, किसी राशि की 7.5 खत्म हो रही है, किसी की स्टार्ट हो रही है, किसी की ढैया स्टार्ट हो रही है, किसी की खत्म हो रही है, कुछ विशेष राशियों पर कृपा हो सकती है, मान लिया। पर काल पुरुष कुंडली में तो ये अंतिम भाव से गुजर रहे हैं, तो नए युग का आरंभ भी हो सकता है, कुछ नयापन भी हो सकता है। इसलिए इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि शनि का परिवर्तन कैसे होगा। और दूसरी चीज, इस पीरियड के अंदर शनि अतिचारी भी हो रहे हैं। जो साइंस के तौर पर पढ़ते हैं तो आप देखिए शनि की स्पीड कैसी रहेगी इस दौरान। शनि की स्पीड, वैसे तो आप जानते हैं शनि मंदे हैं, धीरे चलने वाले हैं, पर शनि की कुछ स्पीड तेज होने के कारण वो अतिचारी हो सकते हैं। और इसी साल गुरु भी अतिचारी हो जाएंगे, थोड़ा तेज चलेंगे। आप पंचांग देख के चलिए, आपको पता लग जाएगा। और जब कोई ग्रह अतिचारी होता है, अपनी प्रवृत्ति से तेज चलने की कोशिश करेगा, तो कहीं ना कहीं हड़बड़ी नजर आएगी, जल्दीबाजी नजर आएगी, और जहां जल्दीबाजी हुई वहां समस्या हुई। तो यहां शनि अतिचारी भी हो रहे हैं, सूर्य ग्रहण भी हो रहा है जिस दिन वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, 5 ग्रहों का योग भी हो रहा है। अब बचावट कौन करेगा दोस्तों? शनि तो आ रहे हैं, हर ग्रह कहीं ना कहीं चलता है, किसी न किसी भाव में चलता है, कभी सीधे चलता है, कभी वक्री होता है। राहु केतु तो हमेशा वक्री होते हैं, लेकिन कभी सीधा, कभी तेज, कभी पीछे, कभी। तो आपको बचाएगा कौन? तो पहले ये देखो दोस्तों कि गुरु की स्थिति कैसी कुंडली के अंदर। तो अगर मैं काल पुरुष कुंडली में देखूं, तो जिस वक्त शनि का गोचर मीन राशि में होगा, उसके 1-1.5 महीने बाद मई के अंदर गुरु का भी गोचर होगा, वो मिथुन में आ जाएंगे, और केंद्र से केंद्र का संबंध बन जाएगा। केंद्र से केंद्र के अंदर संबंध, वैसे कोई दृष्टि संबंध नहीं है, केंद्र से केंद्र का संबंध बन जाएगा, तो इससे सूक्ष्म संबंध बना जा सकता है। तो अगर आप यहां गुरु को देखेंगे, तो गुरु ही शनि भगवान की रेंज को कंट्रोल कर सकते हैं। धर्म की राशि में भी जा रहे हैं, वहां भी गुरु का सूक्ष्म संबंध भी हो रहा है, वहां भी गुरु। और उसके कुछ समय बाद गुरु कर्क राशि में जाएंगे, और कर्क से गुरु नवम दृष्टि से फिर शनि को देखने लग जाएंगे। तो गुरु पर आप काम कीजिए। शनि पे तो काम करना ही करना है, गुरु पे काम कीजिए। गुरु यानी धर्म पर काम कीजिए। ये अंतिम राशि है, ये परिकल्पना की राशि है, ये परिकल्पना की राशि है। तो जल्दीबाजी मत कीजिए, सत्य की राह पे चलिए, धर्म के रास्ते पे चलिए, अच्छा काम कीजिए, बदमाशी मत कीजिए किसी के साथ में भी। अपने मेडिटेशन की प्रक्रिया को बढ़िया कीजिए। आप मान के चलिए कि शनि का कोई अगर खराब प्रभाव भी है तो कम हो जाएगा। अब ये भाव, यहां से ये भाव, कर्म का भाव के जो मालिक है शनि है, लाभ के भाव के मालिक जो शनि है वो यहां आएंगे। तो ये भाव किसका? यहां से सेकंड भाव कौन सा हो गया? यहां से सेकंड भाव, 11वें से सेकंड भाव कौन सा है? वो धन का भाव ही होता है। तो ये भाव कौन है? बड़े भाई बहन का है, समाज का है, मित्रों का है, कंसल्टेंसी का है। ठीक है, तो इन लोगों से आपको फायदा मिल सकता है। विदेश से फायदा, शनि मैन्युफैक्चरिंग के कारक है, तो मैन्युफैक्चरिंग से फायदा, विदेश में काम की फायदा, कंसल्टेंसी से फायदा, बड़े भाई बहनों से फायदा, मित्रों से फायदा, इस भाव से इन्वेस्टमेंट से फायदा, ये हो सकता है। तो अच्छी चीजें भी तो हैं, वो भी देखिए आप। अब चलो, शनि देख कहां रहे हैं? शनि को अगर आपने देखा होगा कि कहते हैं कि शनि भगवान की जो दृष्टियां होती हैं वो अच्छी नहीं होती। ऑब्वियस सी बात है,
वो मेहनत पर दृष्टि डालते हैं, साथ में कर्म पे भी दृष्टि डालते हैं। जितना मेहनत करोगे उतना फल मिलेगा। कर्म, मेहनत कर्म, मेहनत कर्म, सप्तम दृष्टि तो पड़ती पड़ती है, वो तो उनकी डायरेक्ट दृष्टि है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ, शनि यहां से सेकंड भाव पे बैठेंगे और जब उनकी तीसरी दृष्टि पड़ती है तो उस भाव को धीमा कर देंगे, कैश लिक्विडिटी में कमी आएगी। शनि का काम होता है डिटैच कर देना, भी आइसोलेट कर देते हैं कई बार, तो शनि की दृष्टि पड़ेंगे तो यहां संबंधों में आइसोलेशन लेकर के आएंगे, लिक्विडिटी की कमजोरी लेकर के आएंगे, आमदनी कम हो जाएगी। और शनि की दशम दृष्टि कहां पड़ेगी, भाग्य पर, तो भाग्य को भी ड्रेन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भाव कौन सा है, जिस भाव में बैठे हैं वहां से दृष्टि डाल रहे हैं, उसको भी देखना पड़ेगा। तो भाग्य कमजोर होता नजर आ रहा है, धन कमजोर होता नजर आ रहा है, समस्या का विषय है। इसलिए अगर कोई बिना बात का खर्चा करते हैं, रोक दीजिए। खर्चे करने की प्रवृत्ति है, रोक दीजिए। ऊट पटांग खर्चा करते हैं, रोक दीजिए। सेविंग करने की कोशिश कीजिए। यहां शनि आपको सेविंग करने नहीं देंगे, खर्चे के भाव में बैठे, इस भाव को बढ़ा देंगे, खर्चा बढ़ा देंगे, धन को रोक देंगे। खर्चा बढ़ा देंगे, धन को रोक देंगे, तो सेविंग नहीं कर पाओगे। इसलिए अपनी प्रवृत्ति पर अंकुश लगाएं। मैं आपको संभावनाओं की बताने की कोशिश कर रहा हूं, डराने की नहीं। और सब जानते हैं कि 5,000 के पर्स में 50 का नोट मत रखिए, 50 के पर्स में 5,000 रुपए रखिए। इसका मतलब आपको थोड़ा बहुत तो अपने धन को बचाना ही होगा, कैसे न कैसे करके। इसलिए अपने खर्च करने की प्रवृत्ति को कंट्रोल रखना पड़ेगा। खर्च के भाव से शनि गुजर रहे हैं, धन को कम कर रहे हैं, भाग्य को कमजोर कर रहे हैं। अब यहां बचाएंगे कौन, गुरु। गुरु की दृष्टि पड़ेगी, और अगर मिथुन में है तो उनका केंद्र संबंध हो जाएगा, गुरु बचाएंगे। गुरु की प्रवृत्तियों को बढ़ाने की कोशिश करनी पड़ेगी अपनी कुंडली के अनुसार, क्योंकि इस साल मैंने बता दिया आपको, इस साल गुरु भी अतिचारी हो रहे हैं, शनि भी अतिचारी हो रहे हैं, भाव परिवर्तन भी अलग हो गया, तिथि भी जो हो रही है वो अलग प्रकार से हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो संकेत मिल रहे हैं ना, थोड़े कमजोर मिल रहे हैं। अब जो आपके ऊपर असर होगा वो मेरे पर भी होगा। कोई भी दुनिया का व्यक्ति इन सब चीजों से बच नहीं सकता। इसलिए अपने घर के बड़े बुजुर्ग, माताजी, पिताजी, भाई बहन के साथ में संबंध बनाने की अच्छी कोशिश कीजिए। अगर बिगड़ भी रहे हैं तो कोशिश कीजिए अपने मित्रों के साथ संबंध अच्छे बनाने की कोशिश कीजिए, अपने वर्कर के साथ में संबंध अच्छे बनाने की कोशिश कीजिए, उनका बिना बात के पैसा मत काटिए। अब मैं आता हूं कि आपको कौन कौन सी राशि में शनि का क्या क्या गोचर होगा, उस गोचर के अनुसार फल देने की, बताने की कोशिश करता हूं, संभावना को क्रिएट करने की कोशिश करता हूं। उपाय बहुत सरल होते हैं। धर्म के रास्ते पे चलिए, हनुमान जी को मानिए, शिव जी की तपस्या कीजिए, या शिव जी का अनुसरण कीजिए, आराधना कीजिए, वाचन कीजिए, कुछ भी कीजिए, वो कर सकते हैं। कोई खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास में खर्च करने के लिए पैसा नहीं है तो मैं खुद कह रहा हूं पैसा बचाइए, तो कम से कम प्रभु के सामने बैठ करके उनका उनका उनको बाध्य तो कर सकते हैं आराधना करके। जैसे अपने माता पिता के सामने कुछ मांगते हैं, उनसे भी मांग लीजिए, वो भी अपने माता पिता ही हैं। अब दोस्तों, राशियों के अनुसार शनि का ये गोचर हो रहा है मीन राशि के अंदर, वो क्या प्रभाव दे सकता है, उनकी संभावनाएं बताने की कोशिश कर रहा हूं। डरने की कोई जरूरत नहीं है, किसी प्रकार को डर को मत पालिएगा, ठीक है। अब आपकी राशि कौन सी हुई, मान लीजिए मेष राशि। कैसे पता लगेगा आपको, अपनी कुंडली खोलो और जहां चंद्रमा बैठे हैं वो आपकी राशि है। अगर 1 नंबर बैठे तो मेष राशि, 2 नंबर बैठे तो वृषभ राशि, 3 नंबर बैठे तो मिथुन राशि, 10 नंबर में बैठे चंद्रमा तो आपकी मकर राशि। तो अभी मैं लेके चल रहा हूं मेष राशि, यानी चंद्रमा 1 नंबर में बैठे होंगे, तो मैंने मेष राशि ली। अब चंद्रमा यहां पर आ गए तो कोई बात नहीं। शनि कुंभ से मीन में जा रहे हैं, धर्म की राशि है। कहां बैठे हैं, कहां चले जा रहे हैं, 12वें भाव। 12वें भाव को हम क्या बोलते हैं, खर्चे का भाव, हॉस्पिटल का भाव। खर्चा, हॉस्पिटल, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, है ना। और यहां से जा रहे हैं तो आपको बड़े भाई बहन फायदा दे सकते हैं, समाज फायदा दे सकता है आपको, ये मान के चलिएगा। आपको फायदा मिल सकता है, मैन्युफैक्चरिंग के एरिया में फायदा मिल सकता है आपको, विदेश से फायदा मिल सकता है, मित्रों से फायदा मिल सकता है। पर एक पक्की बात है, शनि गोचर कर रहे हैं खर्चे के भाव से, खर्चा भी बढ़ाएंगे। तो शनि की यहां प्रवृत्ति क्या रहेगी, क्योंकि शनि 1 नंबर में नीच के भी हो जाते हैं, आपको मालूम होगा, तो ज्यादा कोई दोस्ताना नहीं है यहां से। 7.5 अलग लग रही है, 7.5 का पहला चरण होगा। तो शनि यहां खर्चा बढ़ाने की कोशिश करेंगे, धन को कम करने की कोशिश करेंगे, भाग्य को कम करने की कोशिश करेंगे। धन को कम, भाग्य को कम, खर्चा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो समझ जाओ टीचर क्या बोल रहा है, समझ जाओ। अगर वो धन को कम करने की कोशिश करना है तो आपको मेहनत ज्यादा करनी है, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखना है, अपने खर्चे की प्रवृत्ति पर कंट्रोल रखना है।
अगर आपको कोई खर्चा हो तो उसको इन्वेस्टमेंट में डाल दीजिए। अगर कोई खर्चा कर रहे हो तो अपनी लग्जरीज पे खर्चा मत करो, आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए उस पैसे का। तो आप अपने खर्च करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाइए, मेहनत को बढ़ाइए, क्योंकि तीसरी दृष्टि मेहनत पे पड़ रही है, वो है आपका धन भाव। तो धन को थोड़ा कमजोर करते हुए नजर आ रहे हैं, रिश्तों को थोड़ा कमजोर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा है, पहले से पता लग गया, मैं तो पहले से बता रहा हूं, तो आप शांत हो जाइए, बोलो ही मत कुछ भी। घर में अगर कोई पंगा भी हो रहा है तो शांत रहो ना। शांत शांत रहने से चीजें आगे बढ़ जाती हैं, निकल जाती हैं, बड़ी चीजें छोटी में निकल जाती हैं। शांत रहिए, कर्म पे ध्यान दीजिए, मेहनत कीजिए, छोटे लोगों का सम्मान कीजिए, गरीब वर्ग का को की सेवा कीजिए। धर्म पर दृष्टि पड़ रही है, धर्म को आगे बढ़ाइए, अपना पूजा पाठ जो करना है वो करिए, हनुमान जी की उपासना कीजिए, अपने गुरु का अभिवंदन कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, और उनके चरणों को छुइए, अगर हैं तो, नहीं है तो उनकी फोटो के चरणों को छुइए। ठीक है, धर्म की यात्रा कर सकते हैं। रोग पे दृष्टि पड़ रही है तो रोग का नाश करेंगे, रोग से टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी कौन कौन से रोग आ सकते हैं? पेट का रोग आ सकता है, आमाशय का रोग आ सकता है, आपका लीवर का रोग आ सकता है, आंखों की समस्या, क्योंकि आंखों की भाव से वो निकल रहे हैं, तो आंखों से रिलेटेड इश्यू क्रिएट हो सकते हैं। शनि की प्रवृत्ति धीरे धीरे चलने की होती है, पर चूंकि जिस तिथि को जा रहे हैं वो गलत तिथि है, मतलब गलत तो नहीं हो सकता, लेकिन जा ही रहे हैं तो उस दिन कुछ संयोग गलत बन रहे हैं। तो अपनी सेहत का ध्यान रखिए, मेहनत को बढ़ाइए, धर्म के रास्ते पे चलिए, खर्चे की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाइए, गुरुओं का सम्मान कीजिए, हनुमान जी की उपासना, शिव जी की उपासना करते रहिए, कोई दिक्कत वाली, अपने माता पिता का सम्मान करो, सबसे बड़े तो ग्रह वही हैं आपके। समझिए मेरी बात, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। शनि का वृषभ राशि का जो गोचर है मीन में, बहुत गजब का गोचर है। ये तो पक्की बात है, जो आपने 2-2.5 साल में मेहनत करी होगी और जो उसका फल नहीं मिल पा रहा होगा, मान लीजिए उसका फल मिलने का समय आ गया है। हर चीज में इंप्रूवमेंट है, किसी भी चीज में है वो, हर चीज में इंप्रूवमेंट है। अगर आप शनि के किसी भी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आप कंस्ट्रक्शन से, तेल के, ईंटों के काम से, भट्टे का काम, सीमेंट का, कंस्ट्रक्शन का, इंजीनियरिंग का, साइंस का, अगर आप स्टूडेंट है, साइंस जो आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड किसी भी सेक्टर से जुड़े हैं, तो लाभ का वक्त आ चुका है। चूंकि ये शनि 11वें भाव से गोचर करेंगे, और आपको सूत्र तो मालूम है, 11वें भाव से जब कोई क्रूर ग्रह निकलता है और वो खुद की ही कालपुरुष की कुंडली में अपने खुद के घर से निकल रहे हैं शनि, तो बड़े भाई बहन से, बड़े भाई से, चाचा से, समाज से, मित्रों से, कंसल्टेंसी से, ये भाव से सब फायदा देंगे। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायरमेंट का पार्ट है, तो शनि यहाँ पर आपको देंगे। शनि की तीसरी दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही है, मित्र राशि है, तो यहाँ आप अपनी बस सोच को थोड़ा सा संकुचित मत कीजिएगा, सोच को ब्रॉड रखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि सोच को संकुचित कर देते हैं। कई बार आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं दूसरे लोगों से, कई बार डिटैचमेंट करने की कोशिश कर रहे होते हैं दूसरे लोगों से, और ये तो खुद भाव आपकी चेतना का, सोच का, विचार का, मैनिफेस्टेशंस का, कद काठी का है। तो शनि की जो प्रवृत्ति है वो तो प्रवृत्ति है ही, तो तीसरी दृष्टि से वो प्रवृत्ति को संकुचित करने की कोशिश करेंगे। वो संकुचित जो कोशिश हो रही है उसको ब्रॉड करने की कोशिश करना, अच्छा काम करना, कहने का तात्पर्य अपने शरीर का ध्यान रखना, मेडिटेशन वाले पार्ट को बढ़ाना, क्योंकि मेडिटेशन वाले पार्ट को कम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेडिटेशन में जाएंगे, क्योंकि वो गुरु की राशि में जा रहे हैं, धर्म की राशि में जा रहे हैं, तो गुरु का तो साथ मिलेगा, क्योंकि गुरु की जो प्रवृत्ति है, मैंने बता दिया, केंद्र से केंद्र का संबंध है, और बाद में कर्क राशि में आएंगे तो नवम का संबंध बन जाएगा। तो यहाँ पर शनि का बहुत अच्छा रोल है, हर चीज में इंप्रूवमेंट है, बच्चों से इंप्रूवमेंट है। अगर यहाँ पर दृष्टि पड़ गई, तो अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ गई, तो गुप्त शत्रु तो हम छठे से भी देखते हैं, अष्टम से भी देखते हैं, लॉस का भी है भाव है, तो कोई भी ये छोटा रोग है, छठा भाव, तो ये बड़ा रोग है, तो जो बड़े रोग होंगे वो सामने आ जाएंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे शनि, इनको खत्म कर देंगे, खत्म होने का समय भी आ जाएगा। और ये मेडिटेशन का पार्ट है, रिसर्च का पार्ट है, रिसर्च वाले पार्ट को बढ़ा देंगे। तो कहने का तात्पर्य है, वृषभ राशि वालों के लिए ये जो गोचर रहेगा 2.5 साल का, वो इंप्रूवमेंट का है, इनकम का है, हर चीज में अपलिफ्टमेंट का है। जो भी उपाय हम बताते हैं, उपाय का मतलब क्या होता है? उपाय का मतलब ये होता है कि जो अगर अच्छा आ रहा है तो और अच्छा कीजिए, महादेव जी की उपासना कीजिए, हनुमान जी की उपासना कीजिए, ठीक है, धर्म के रास्ते पे चलिए, जो भी चीजें आपको कर सकते हैं वो करिए आप। तो कहने का तात्पर्य है, शनि यहां पर वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा फल देते हुए नजर आ रहे हैं। अब दोस्तों चलते हैं मिथुन राशि पर। अगर आपकी कुंडली में 3 नंबर पर चंद्रमा लिखे हुए हैं तो आपकी मिथुन राशि है। अब शनि कहां से गोचर कर रहे हैं? आपके दशम भाव से। भाग्य का स्वामी दशम भाव से गोचर कर रहा है, भाग्य का स्वामी दशम भाव से गोचर कर रहा है, गजब का राजयोग मानता हूं। अष्टम का स्वामी दशम से गोचर कर रहा है, परिवर्तन राजयोग भी है। भाग्य के स्वामी कर्म से, ये भी राजयोग है। लगन के मित्र भी हैं, मतलब राशि के मित्र भी हैं।
के कहने का मतलब है ये जो गोचर है वो आपके लिए अच्छा है, लेकिन तब जब आप परिवर्तन के लिए तैयार हैं, परिवर्तन करवाएंगे, परिवर्तन राजयोग बन रहा है, क्योंकि शनि अष्टम के मालिक भी हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब है अगर परिवर्तन के लिए आप तैयार हैं जब तो मजे मजे वाली बात है, अब परिवर्तन के तैयार है नहीं है जब तो दिक्कत वाली बात है। लेकिन अगर परिवर्तन के लिए तैयार हो जाएंगे तो मजा, नौकरी में मजा, व्यवसाय में मजा, किसी भी चीज में मजा, हर चीज में बढ़ोतरी, अपलिफ्टमेंट, आपकी तनख्वाह में बढ़ोतरी, आपकी नौकरी का प्रमोशन, आपका सक्सेस है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायरमेंट है, गजब का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। रोगों का नाश भी कर देंगे, रियल एस्टेट में अच्छा काम करवा देंगे, गाड़ी घोड़ा वाहन से रिलेटेड अच्छी सूचना दिलवा देंगे, रियल एस्टेट का कोई काम कर रहे हैं उनसे रिलेटेड अच्छी सूचना दिलवा देंगे, अगर जिस काम को जो शनि की प्रवृत्ति का काम है उनसे रिलेटेड अपलिफ्टमेंट करवा देंगे, शादी के योग बनवा देंगे, क्योंकि जिस राशि में को देख रहे हैं उसी की राशि से वो गोचर भी कर रहे हैं, तो सप्तम और दशम का संबंध भी बन रहा है कहीं ना कहीं, साथ में गुरु की सप्तम दृष्टि भी पड़ रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो मिथुन राशि का शनि का मीन राशि में गोचर है वो हर तरह से फायदा है, तब जब आप परिवर्तन के लिए तैयार हैं। परिवर्तन के लिए तैयार नहीं है जब दिक्कत कर सकते हैं, अन्यथा हर प्रकार से फायदा है। तो आप यहां पर सेम वही चीज, हनुमान जी की, महादेव जी की आराधना कीजिए, धर्म का पालन कीजिए, गुरु को मजबूत कीजिए, अगर गुरु आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो मजबूत कीजिए, गुरु का साथ मिलेगा ही मिलेगा। अब अगली राशि पे चलते हैं, कर्क राशि। तो 4 नंबर पे अगर चंद्रमा है आपकी कुंडली में तो आपकी राशि बनती है कर्क, और कर्क राशि में जो शनि है वो शनि 29 मार्च को भाग्य भाव में चले जाएंगे कर्क राशि वालों के लिए, और ढैया आपकी समाप्त हो जाएगी, मन में जो डर था वो खत्म हो जाएगा, किसी प्रकार का भय था वो खत्म हो जाएगा, 2.5 साल से जो समस्या आ रही थी वो खत्म होने लग जाएंगी, जो समस्या आ रही थी पिछले 2-2.5 साल से वो समस्याएं खत्म होती नजर आ रही है, आपके व्यवसाय में, आपकी नौकरी में जो भी समस्याएं थी वो खत्म होती नजर आ रही है, क्योंकि शनि आपके भाग्य भाव से गोचर करेंगे। आपका ये भाव, यहाँ के भाव के मालिक होते हैं गुरु, गुरु वैसे कुंडली में अच्छे जा ही रहे हैं, गुरु का संबंध केंद्र संबंध बन रहा है, गुरु का नवम संबंध बन जाएगा आपका कर्क राशि में आते ही। तो मेरे को लगता है कि यहाँ धर्म से रिलेटेड बहुत अच्छी सूचनाएं मिल सकती हैं, हायर एजुकेशन से रिलेटेड अच्छी सूचनाएं मिल सकती हैं। दान धर्म पुण्य कीजिए, दान धर्म पुण्य का मतलब नहीं लाखों का दान करना है, आप 10 रुपए का भी दान करोगे किसी को वो भी बहुत अच्छा बन जाता है, क्योंकि भगवान भावना के भूखे हैं, दान के भूखे नहीं है। लेकिन फिर भी दान धर्म पुण्य उच्च शिक्षाओं का काम अच्छा होगा। शनि की तीसरी दृष्टि 11वें भाव पड़ेगी, खुद के कालपुरुषी कुंडली में खुद का भाव है, खुद के भाव पर खुद की दृष्टि पड़ रही है, अच्छी दृष्टि पड़ रही है, और राशि भी मित्र है वहां पर, तो नया काम नए पल से नई तरीके से नया काम होगा, ये मेरे को लगता है ऐसा। सप्तम दृष्टि कहां पड़ रही है, तीसरे भाव पर पड़ रही है, पार्टनरशिप में इशू क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन छोटी यात्राएं करा सकते हैं, बड़े छोटे भाई बहनों से अच्छा संपर्क करवा सकते हैं, कम्युनिकेशन का काम करवा सकते हैं, नेटवर्क का काम करा सकते हैं, आईटी का काम करा सकते हैं, यात्राएं अच्छी कर सकते हैं, वो भी धर्म स्थानों की यात्राएं करवा सकते हैं चंद्र राशि वालों के लिए, तो कर्क राशि वालों के लिए तो। और उनकी दशम दृष्टि पड़ेगी छठे भाव पर, जो रोग ऋण का है, रोग ऋण रिपु लिटिगेशन का है, इस भाव में जो भी रोग हैं, लिटिगेशंस हैं, या आपके गुप्त शत्रु उनका नाश कर देंगे, क्योंकि ये खुद गुरु की राशि है, गुरु के भाव में जाके बैठे हैं, नवम भाव में बैठे हैं, गुरु की राशि में जाके बैठे हैं, और एक अच्छा संयोजन बन रहा है। तो चंद्र राशि वालों के लिए जो कर्क राशि वालों के लिए जो गोचर है वो पहले वाले जो 2.5 साल से तो बहुत अच्छा गोचर मानता हूं, नयापन है, नया तरीका है, आप इस चीज को एंजॉय कीजिए, धर्म के रास्ते पर चलिए, छोटे वर्ग की सहायता कीजिए और अच्छा फल मिल जाएगा। अब चलते हैं सिंह राशि पर। 5 नंबर पे अगर चंद्रमा लिखे हुए हैं तो आपकी राशि कौन सी हुई, सिंह राशि। अब सिंह राशि में जो शनि का गोचर है वो आपके अष्टम भाव से गोचर होगा और आपकी ढैया स्टार्ट कर देगा। शनि वैसे भी सिंह राशि के शत्रु होते हैं, अच्छा संबंध न मानते नहीं है, तो ये ढैया तो सिंह राशि वालों के लिए दिक्कत भरी हो सकती है। इन्वेस्टमेंट से बचना है आपको, किसी भी धोखे से बचना है, रिश्तेदार के साथ में इन्वेस्टमेंट करने से बचना है, सजग होकर के ही चलना है, क्योंकि जब यहां पर शनि चलते हैं अष्टम में, और मैं डरा नहीं रहा हूं, ये सत्य बातें हैं कि यहां अपने आप में एक डर का, एक वहम का भाव उत्पन्न हो जाता है। चंद्र जो राशि होती है उनके लिए भी जब ढैया चल रही थी डर का विषय था, अब सिंह राशि के लिए ढैया स्टार्ट हो जाएगी तो डर का तो विषय है, वो डरेंगे। इन्वेस्टमेंट से बचिए, बैड इन्वेस्टमेंट से बचिए, धोखे से बचिए, रिश्तेदार के साथ काम करने से बचिए, उधार देने से बचिए, उधार लेने से बचिए,
और ये भाव मेडिटेशन का है, ये भाव मेडिटेशन का है। आप ध्यान पर, साधना पर, योग पर ध्यान दीजिए, अपने गुरु का सम्मान कीजिए, गुरु के साथ चलिए, आपको रिलैक्स मिल सकता है। शनि की जो तीसरी दृष्टि है, वो तीसरी दृष्टि दशम भाव पे पड़ेगी, परिवर्तन आएगा। परिवर्तन, अच्छा परिवर्तन नहीं मान सकता। कई बार काम धंधों से रिलेटेड दिक्कतें हो जाती हैं, कई बार जो बना बनाया काम है वो बिगड़ जाता है, तो ये परिवर्तन अच्छा नहीं है। शनि की जो सप्तम दृष्टि पड़ेगी, जो आपके ये बचत का भाव है, रिश्तों का भाव है, आपके कुटुंब का भाव है, अष्टम के शनि की दृष्टि वहां पड़ती है तो समस्या क्रिएट करते हैं। डिटैचमेंट विद द फैमिली मेंबर्स, ठीक है, जो आपकी सेविंग्स है उसका दिक्कत होता है, उसमें लीकेज होती है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो यहाँ पर ये शनि का जो गोचर है वो आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ढैया भी है। साथ में शनि की जो दशम दृष्टि पड़ेगी 7, 8, 9 और 10, तो ये दशम दृष्टि फिर भी मैं ठीक मान के चलता हूँ, क्योंकि जिस भाव को वो देख रहे हैं वो बुद्धि और विवेक का भाव है। कहीं ना कहीं अगर आप कोई कॉम्पिटिशन लड़ रहे हैं, अगर आप कोई काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई से रिलेटेड फिर भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको फिर भी ठीक ठाक नतीजे मिल सकते हैं, ठीक ठाक मिल सकते हैं। लेकिन अगर मैं ओवरऑल देखूंगा तो जो सिंह राशि वाले लोगों के लिए ये जो शनि के ढैया अष्टम भाव से होकर गुजर रही है वो ठीक नहीं है। मेडिटेशन करिए, गुरु के साथ में संपर्क बढ़ाइए, आप ये करेंगे तो फिर भी जो खराब प्रभाव है कम हो सकते हैं। पर परिवर्तन के लिए तैयार रहिए, जो मैंने बताया उन बातों का ध्यान रखिए। उपाय तो आप हनुमान जी की उपासना, शिव जी की उपासना कर सकते हैं। मेडिटेशन कीजिए, योग प्राणायाम कीजिए, अपने शरीर के और अपने खुद के जो माइंड में डिसीजन चल रही है उनसे रिलेटेड कंट्रोल रखिए अपने आप को, क्योंकि इन 2.5 सालों से आपको बच के चलना है। अब अगली राशि आती है जिसका नाम है कन्या राशि। अब दोस्तों, अगर आपकी कुंडली के अंदर 6 नंबर पे चंद्रमा लिखे हुए हैं तो आपकी राशि बनती है कन्या, और कन्या राशि के जातकों के लिए शनि का गोचर होगा सप्तम भाव से। अब चूंकि बुध के मित्र भी हैं और केंद्र से गोचर कर रहे हैं, पंचम के स्वामी हैं, छठे के स्वामी हैं, समकारक भी हो गए, अच्छा भी है बुरा भी है। शनि केंद्र से गुजर रहे हैं, अच्छा हो गया, 2 बार अच्छा है 1 बार बुरा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शनि इस भाग के कारक ग्रह होते हैं तो शत्रु का तो नाश करते करते हैं। शनि का गोचर आपके 11 नंबर की राशि से 12 नंबर की राशि पे हो रहा है, और तो इसका मतलब यहां पर हर तरह से फायदा, व्यापार से फायदा, ठीक है, व्यापार से फायदा, पार्टनर से फायदा, डेली वेजेस से फायदा, सभी प्रकार का फायदा। शनि की जो तीसरी दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है भाग्य भाव पर। धर्म के रास्ते पे चलिए, धर्म से फायदा, गुरुओं से फायदा। गुरु का गोचर तो अच्छा कह रहा है इसके अंदर, जो है वो भी केंद्र में ही है, तो यहाँ पर ये धर्म के रास्ते पे चलने के लिए कर रहे हैं। दान धर्म पुण्य कीजिए, गुरुओं का अभिनंदन कीजिए, गुरु का सम्मान कीजिए। आप धर्म के रास्ते पे चलेंगे। धर्म का रास्ता मतलब ये नहीं होता कि आप भगवान के सामने बैठ जाएं, छोटों का सम्मान कीजिए, छोटे वर्ग का सम्मान कीजिए, उनकी सहायता कीजिए, ये भी धर्म ही होता है, ठीक है। तो और शनि की दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर लगन में पड़ रही है, चूंकि रोग के मालिक है और लोक के मालिक का जो गोचर है यहाँ से पड़ रहा है और लगन पर पड़ रहा है, तो रोगों से बचने की आवश्यकता है। अपने स्वभाव को संकुचित होने से बचाइएगा। मैंने पहले बताया था शनि की जब दृष्टि लगन पे पड़ जाती है तो वो अपने स्वभाव को संकुचित करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा छोटापन करने की कोशिश करते हैं, आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, रिश्तों से रिलेटेड इश्यूज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि कई भी कठिन ग्रह हैं तो रिश्तों से रिलेटेड इशू क्रिएट हो सकते हैं, आचार विचार आपका जो है उनसे रिलेटेड इशू हो सकते हैं। अपनी मैनिफेस्टेशन को अच्छा कीजिए, धर्म के रास्ते पे चलिए, दिमाग जो संकुचित हो रहा है उसको कम कीजिए, क्योंकि जैसे हम मेडिटेशन प्राणायाम करेंगे, धर्म के रास्ते पे चलेंगे, तो यहाँ पर एक आपकी चेतना जो होता है, ज्ञान जो होता है वो बढ़ता है और आपका संकुचन कम होता है। अगर बात करेंगे यहाँ पर तीसरी, सातवीं, 7, 8, 9, 10, और चूंकि रियल एस्टेट के लिए अच्छा है, गुरु भी दृष्टि दे रहे हैं केंद्र के अंदर, तो रियल एस्टेट के लिए अच्छा है, परिवर्तन के लिए अच्छा है, गाड़ी घोड़ा वाहन के लिए अच्छा है। लेकिन ध्यान रखना कि जब कर्ज का मालिक, दोस्तों कर्ज का मालिक यहाँ से गुजर रहा है, कर्ज का मालिक यहाँ से गुजर रहा है, उसकी दृष्टि रियल एस्टेट पे पड़ गई है, गाड़ी घोड़ा वाहन पे गुजर रही हैं, तो आपको कर्ज तो ऐसे मिलेगा, फटाफट से मिलेगा, लेकिन आप कर्ज से परेशान हो सकते हैं। तो सोच समझ के कर्ज लीजिए। अगर कोई बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, तो डू एंड डोंट्स देख करके, अच्छा और बुरा सबको देख करके इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। कर्ज से बचने की कोशिश करो, कर्ज तो मिल जाएगा इजीली। इस केस में तो आपको कर्ज ऐसा मिलेगा कि जैसे सामने कर्ज देने वाले बैठे हुए हैं। पर हमेशा मैं कहता हूं कि
कर्ज लेने से बचना चाहिए। अगर कोई कर्ज की आवश्यकता ही नहीं है तो कर्ज क्यों लेना, तो कर्ज लेने से बचें आप। तो यहां पर इस गोचर को मैं ठीक गोचर मानता हूं। बार बार एक ही चीज कह रहा हूं, सोच को संकुचित मत कीजिए, धर्म के रास्ते पे चलिए। सबसे पहले अपने घर के माँ बाप को, अपने जो भी परिवार के सदस्य उनका सम्मान कीजिए, रिश्तों में संकुचन को मत आने दीजिए, अपने धर्म गुरुओं का अभिनंदन कीजिए, आप हनुमान जी को और शिव जी की उपासना कीजिए। आप ये करेंगे तो एक अच्छा समय को और अच्छा कर सकते हैं। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में 7 नंबर पर है तो आपकी राशि बनती है तुला राशि। तुला राशि के लिए तो बल्ले बल्ले हैं। सभी प्रकार से मैं इस गोचर को बहुत अच्छा गोचर मानता हूं। इसके रीजन है और रीजन को साइंटिफिक वे में समझना चाहिए। देखिए, पहली बात तो 3, 6, 8, 10, 11 इसके भाव कारक कौन है? शनि है। उपच्चय भाव बोलते हैं इसको। उपच्चय भाव का मतलब ग्रोइंग, और शनि इनके अच्छे फल देते हैं। शनि छठे भाव से चल रहे हैं। अब छठा भाव क्या है? छठा भाव है रोग, ऋण, रिपु, लिटिगेशन, सेवा का भाव। सेवा के भाव को बढ़ा देंगे, कंपटीशन के भाव को बढ़ा देंगे, अच्छा कर देंगे, टेंडर वाले पार्ट को बढ़ा देंगे, रोगों का नाश कर देंगे, लिटिगेशन का नाश कर देंगे। 2.5 साल के अंदर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, ये पक्की बात है, क्योंकि शनि यहां के योग कारक, भाव कारक बनते हैं, तो शत्रुओं का नाश कर देंगे। और साथ में अगर सप्तम दृष्टि देखी कहां? 12वें भाव पर, तो 12वें भाव से रिलेटेड जो भी नेगेटिव चीजें हैं उसको खात्मा करेंगे, विदेशों से फायदा करवा देंगे, इन्वेस्टमेंट अच्छे करवा देंगे। तीसरी दृष्टि पड़ेगी तो यहां पर अष्टम भाव, जो भी गुप्त शत्रु वो खत्म करवा देंगे, बड़े रोग को सामने लेकर के इनको खत्म कराने की कोशिश करेंगे। किसी प्रकार का नेगेटिव पार्ट है अष्टम से रिलेटेड, अष्टम से पार्ट से रिलेटेड, वो खत्म करने की कोशिश करेंगे। साथ में अच्छी बात क्या है दोस्तों, शनि जिस राशि में है वो खुद मीन राशि है, और अब मीन राशि के जो ऑनर हैं वो खुद गुरु नवम से और दशम से गोचर करेंगे। जितने टाइम के लिए शनि 2.5 साल तक चलेंगे उतने टाइम तक के लिए करीब करीब ये गुरु का गोचर भी अच्छे भावों से गोचर रहेगा। तो मान के चलिए कितना गजब का योग है। तो इतना अच्छा योग हर प्रकार से आपको पॉजिटिव परिवर्तन दे रहा है। शनि की जो दशम दृष्टि है 7, 8, 9, 10 वो पड़ेगी आपके दशम दृष्टि, वो पड़ेगी आपके तीसरे भाव पर। तीसरा भाव मेहनत का भाव है, वो कंपटीशन का भाव तो नहीं मानता। कंपटीशन का तो भाव ये हो गया, मेहनत का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है, ये कम्युनिकेशन का भाव है, ट्रेवलिंग, छोटी यात्रा का भाव है। शनि कहते हैं खूब काम करो, खूब मेहनत करो, भागो दौड़ो, मेहनत करो, फल मिलता जाएगा। ठीक है, ये कंपटीशन, ये सिखाने वालों के लिए भी अच्छा भाव। क्यों? मैं टीचर हूं तो मेरे लिए भी अच्छा हो गया, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो टीचर वालों के लिए भी अच्छा है, और जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है, भाग दौड़ काम करने वालों के लिए भी अच्छा है, रोगों का नाश करने के लिए भी अच्छा है, गुप्त शत्रुओं का नाश करने के लिए भी अच्छा है। तो आपको यहां पर जो आपकी तुला राशि है उनसे रिलेटेड शनि का ये गोचर आपको हर तरह से फल देगा। मैं एक ही चीज बार बार कहता हूं, क्योंकि गुरु की राशि में है, गुरु खुद धर्म भाव में बैठे हैं, एक ही मात्र बहुत बड़ा उपाय मानता हूं इसको, गुरु की शरण, गुरु के चरणों को का अभिनंदन, गुरु की वाणी, गुरु का जो भी आरती होती है वो, छोटे लोगों की सेवा, छोटे लोगों का ध्यान रखना, उनको चीट नहीं करना, ये भी बहुत बड़ा धर्म है। तो अगर आप ये सब चीज करते हैं, हनुमान जी की और शिव जी की उपासना करते हैं, तो आप मान के चलिए ये गोचर और अच्छा होता जाएगा। अब अगले गोचर पे चलते हैं जिसका नाम है वृश्चिक राशि। चंद्रमा आपकी कुंडली में अगर 8 नंबर पे बैठा है तो आपकी राशि कौन सी बनी? वृश्चिक राशि। अब वृश्चिक राशि वालों के लिए जो शनि का गोचर है वो आपके 5वें भाव से होकर के गुजरेगा। 5वें भाव का गोचर इतना अच्छा तो माना जाता नहीं है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि वृश्चिक राशि वालों के लिए जो ढैया चल रही थी, शनि यहां से गुजर रहे थे, ठीक है, और यहां से गुजर करके यहां आ जाएंगे तो इससे ढैया से राहत मिल जाएगी। और मैं हमेशा कहता हूं कि ये भाव मन का भाव है, भावनाओं का भाव है, माँ का भाव है, गाड़ी घोड़ा वाहन का भाव है, मकान का भाव है, वास्तु का भी भाव है। तो इनसे रिलेटेड जब 2-2.5 साल चल रहे थे वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो ये भाव से रिलेटेड बड़ा आदमी फंसा हुआ था, डर था, मन में भय था, पंगे थे, घर में कोई पंगे थे, कोई भी कर्म के क्षेत्र में अनसर्टेनिटी थी, मतलब अनिश्चितताएं थी। अब वहां से रिलैक्स तो होकर निकाल देंगे। लेकिन पंचम भाव पे शनि का गोचर इसलिए अच्छा नहीं मानते, यहाँ शनि या व्यक्ति को आलसी बनाए थे। अगर आलसी बन गए जब तो दिक्कत ही दिक्कत है, क्योंकि दिक्कत कहाँ है? दिक्कत इनकी तीसरी दृष्टि पर है, क्योंकि यहाँ पार्टनर से रिलेटेड इशू क्रिएट करवा देंगे, डेली वेजेस में रिलेटेड इशू क्रिएट करवा देंगे। आलसी मत बनिए, भागते दौड़ते रहिए, काम करते रहिए तो मजा आ जाएगा। लेकिन अगर आप आलसी बन गए, काम नहीं किया, तो आपको पार्टनरशिप में विवाद करवा देगा,
शादी से रिलेटेड इशू क्रिएट करवा देगा, डेली वेजेज में रिलेटेड इशू क्रिएट करवा देगा। लेकिन हाँ, आपकी जो पुरानी ढैया से उनसे तो लेकर आपको राहत देकर के आएगा। लेकिन अच्छा फल लेना चाहते हो तो आप अपने काम में लग जाइए और काम में इस कदर लग जाइए कि मजा आ जाए। फिर दूसरी बात कि शनि की जो सप्तम दृष्टि लाभ को पड़ेगी, सप्तम 7, 8, 9 और 10, और दशम दृष्टि पड़ेगी धन पर। और इस लाभ वाले भाव को तो ठीक है कि शनि राहत दे रहे हैं, लाभ को ठीक करने की कोशिश करेंगे, पर धन को कम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब भी शनि की दृष्टियां पड़ती हैं उस भाव से रिलेटेड इशू क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो उनका पॉजिटिव भाव नहीं है। तो सिंपल सी बात है, लाभ को तो ठीक कर देंगे, कोशिश करेंगे रेक्टिफाइड करने की, कंपनसेट करने की, अगर आप आलसी नहीं है तो। लेकिन अगर आप आलसी हैं तो लाभ को भी कम कर देंगे, धन को भी कम कर देंगे, रिश्तों के रिलेटेड इशू क्रिएट कर देंगे, जो आपकी सेविंग्स है उसको लीकेज करने की कोशिश करेंगे, रिश्तों में लीकेज, सेविंग में लीकेज में करने की कोशिश करेंगे। इसलिए सबसे अच्छी चीज यह है कि सबसे पहले तो आप काम करने के लिए तैयार हो जाइए। अगर इस ढैया से मुक्ति मिल गई है तो उसका फायदा उठाने की कोशिश कीजिए, मेहनत करके उठाने की कोशिश कीजिए। फिर उसके बाद जिस राशि में वो गोचर कर रहे हैं, जिस राशि में वो गोचर कर रहे हैं उसके ऑनर खुद अष्टम से गोचर कर रहे हैं, ठीक है। तो अष्टम का गोचर, धन पे इनकी दृष्टि भी पड़ रही है, तो वो रेक्टिफाइड करने की कोशिश कर रहे हैं गुरु। उसके बाद में उनका गोचर भी ठीक हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है, इस शनि के गोचर को अगर कोई रेक्टिफाइड करते हैं वो गुरु कर सकते हैं। और वृश्चिक राशि के अंदर गुरु मित्र भी होते हैं, और साथ में सबसे मेन चीज, इनका गोचर भी ठीक ठाक जा रहा है। तो अगर आप आलसी न बने, काम करने की तत्परता रखें, तो आपको ये गोचर ठीक कर दे सकता है। बहुत ज्यादा मैं अच्छा करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ, ना तो बहुत अच्छा ना बहुत खराब, लेकिन आप इसको अच्छा कर सकते हो। धर्म के रास्ते पे चलो, नीचे वर्ग की सहायता करो, दान धर्म पुण्य करो, पशु पक्षियों की सेवा करो, आप ये मान, और अपने परिवार के साथ में अच्छा संबंध बनाने की कोशिश करो। अपने मित्रों के साथ में, क्योंकि मित्रों पे भी दृष्टि पड़ी हुई है, मित्रों के साथ अच्छा संबंध करने की कोशिश करोगे तो ये गोचर आपके लिए सामान्यतः ठीक जाएगा। अब अगले राशि पे चलते हैं, वो राशि आपकी धनु राशि। अब दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में 9 नंबर में अगर चंद्रमा लिखे हुए हैं तो आपकी राशि कौन सी बनी? धनु राशि। अब धनु राशि वाले के लिए मैं 2 लाइनों में इस गोचर की विवेचना करना चाहूंगा कि ये गोचर सामान्यतः आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है। इसके 2 कारण हैं, गौर से सुनिएगा, डरने की आवश्यकता नहीं है। उपाय तो जो हम बताए रहे हैं वो तो आप करेंगे, बाकी आपको संभल के चलने की आवश्यकता है। सबसे पहले क्यों? क्योंकि धनु राशि वालों के लिए शनि चौथे भाव से गोचर करेंगे। चौथे भाव से गोचर करते ही ये आपके ढैया स्टार्ट हो जाएगी। और ढैया का मतलब क्या होता है कि ये मन का भाव है, डर पैदा करेगा आपको। और ये शनि कहाँ गुजर रहे हैं? ये आपकी माता भाव है, चंद्रमा का खुद का कालपुरुष कुंडली में चंद्रमा का भाव है। साथ में ये गाड़ी घोड़ा वाहन का भी भाव है, घर का भाव है। तो यहां से शनि का गोचर ढैया की स्थिति के अंदर अच्छा गोचर नहीं होता। साथ में अगर देखेंगे, इसकी शनि की दशम दृष्टि यहां पड़ी हुई है, तो ढैया के शनि की जो दृष्टि, दशम दृष्टि कहां पड़ी हुई है? वो पड़ी हुई है आपके कर्म स्थान पर। न चाहते हुए भी परिवर्तन हो जाएगा, न चाहते हुए ट्रांसफर हो जाएगा, न चाहते हुए भी आपके साथ में दिक्कतें आएंगी, आपके साथ में कॉन्स्पिरेसी क्रिएट हो सकती है, आपके साथ में समस्या क्रिएट हो सकती है, आपके खिलाफ षड्यंत्र बनाया जा सकता है। तो जो आप नहीं चाहते वो होने लग जाएगा, मुझको ऐसा लगता है। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ती है, ये अच्छी चीज है कि शनि जब छठे स्थान को देखते हैं, छठे स्थान में बैठते हैं तो भावकारक होते हैं, तो शत्रुओं का नाश करते हैं, रोग का नाश करते हैं, लिटिगेशन का नाश करते हैं। यहाँ ये फिर भी ठीक है। तो कंपटीशन से रिलेटेड कोई आप काम कर रहे हैं तो वो ठीक है। अगर किसी प्रकार का शनि से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, तेल का, लुब्रिकेंट ऑयल का काम कर रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, मिनरल्स का काम कर रहे हैं, जमीन से जुड़ी, जो जमीन के नीचे जो काम होते हैं उनसे रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, तो आपको ये फायदा दे सकता है। उसके बाद में शनि की जो 7, 8, 9, 10 शनि की जो दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है आपकी लगन पर। मैंने कहा, जब जब शनि की दृष्टि लगन पर पड़ती है तो व्यक्ति को संकुचित बनाने की कोशिश करता है, उसका दिमाग में आलस भरने की कोशिश करते हैं, आलसी बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, आपके स्वभाव को खराब करने की प्रवृत्ति रख सकते हैं। और साथ में ये तो ढैया हैं, तो मेरे को लगता है कि आप अपने स्वभाव पर काम कीजिए, अपने धर्म पर काम कीजिए, गुरुओं के संपर्क में रहिए। गुरु का संपर्क का मतलब है आपके जो भी गुरु हो, जो आपको अच्छा ज्ञान देते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हमको पता भी नहीं चल पाता कि हम क्या गलत कर रहे हैं,
तो गलत और सही को समझने के लिए, क्योंकि हम तो समझ ही नहीं पा रहे, उसके लिए हमको किसी ऐसे मोटिवेटर की, कोई लीडर की या किसी गुरु की आवश्यकता होती है, कोई मेंटर की आवश्यकता होती है, जो ये हमको समझा सके हम गलत कर रहे हैं और हमारे को वो मोटिवेट कर सके। क्योंकि ये पक्की बात है, इस ढैया के अंदर, व्यक्ति के अंदर आलस आएगा, उसका दिमाग थोड़ा सा खराब होगा, तो कहीं ना कहीं ये स्थिति खराब नजर होती हुई आ रही है। दूसरी चीज, शनि जिस राशि में से गोचर कर रहे हैं, वो राशि का जो मालिक गुरु है वो कंफर्ट जोन में नहीं है। 7वें से गोचर कर रहे हैं, 7वें 8वें से गोचर करेंगे, तो ये जो 2.5 साल हैं, तो गुरु भी सही पोजीशन में नहीं आ रहे, शनि भी ढैया क्रिएट कर रहे हैं, तो लगता है कि ये जो गोचर है आपके सामने ठीक नहीं जाएगा। मैं कह रहा हूं ये और भी डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में बाकी के ग्रह क्या कर रहे हैं। बाकी के ग्रह भी आपका लिए अच्छा काम करेंगे, वो चीजों को कंपनसेट करते रहेंगे, डरने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको पहले वीडियो बताया था, मेरा खुद की, मैं मेष राशि का हूं, मेरी खुद की 7.5 स्टार्ट होगी, तो मेरे को डर नहीं लग रहा, जो होगा वो देखा जाएगा, पर धर्म के रास्ते पे तो चलूं, लोगों को चीट तो नहीं करूं कम से कम। इसलिए जब भी मैं कोई कुंडली की विवेचना करता हूं, तो कोई सामान बेचने की कोशिश नहीं करता कि 35,000 का सामान 50,000 में दे दिया, मैं कोई सामान बेचता ही नहीं हूं। मैं सिर्फ घर के जितने भी उपाय होते हैं वो बताने की कोशिश करता हूं, लोगों को एज ए मेंटर समझाने की कोशिश करता हूं। इसलिए मेरे को लगता है कि यार मेरा धर्म वाला पार्ट ठीक है, तो शनि मेरे को ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे, जो मुझे अभी भी दिखता है ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, अब अगली राशि पे चलते हैं दोस्तों, उसका नाम है मकर राशि। अब दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में 10 नंबर पे चंद्रमा लिखे हैं, तो आपकी राशि मकर बनती है। मकर राशि वाले के लिए जो मीन राशि में शनि का गोचर है, वो गजब का गोचर है, अच्छा गोचर है। 2.5 साल में आपने क्या सीखा, वो इंप्लीमेंट होने का वक्त आ गया है, क्योंकि शनि अपने फेवरेट हाउस में जा रहे हैं। मैं कई बार कहता हूं कि शनि तीसरे में, छठे में, 8वें में, 10वें में और 11वें में उपच्चय भावों के अंदर अच्छा काम कर जाते हैं, और शनि अपने फेवरेट हाउस में आ रहे हैं। आपके 7.5 का अंतिम चरण भी खत्म हो गया। 7.5 के अंदर जो अंतिम चरण था, उसमें जो आपने सीखा, धन से रिलेटेड भाव में जो सीखा, शनि वहां थे, तो वहां पर जो भी आपको समस्या दे रहे थे, उस समस्याओं का तो निदान तो हो ही जाएगा। साथ में शनि अपने फेवरेट हाउस में आ गए। ये भाव खुद छोटे भाई बहनों का भाव है, ये कम्युनिकेशन का भाव है, छोटी यात्राओं का भाव है, तो ये भाव से रिलेटेड शनि बहुत अच्छा काम कर देंगे। कम्युनिकेशन का भाव है, जो भी कंसल्टेंसी का काम करते होंगे, जो भी जितने भी प्रोफेशनल्स लोग होते हैं, जब वो टीचर हों, चाहे वो लॉयर्स हों, चार्टर्ड अकाउंटेंट हों, इंजीनियर्स हों, कंसल्टेंट्स हों, एस्ट्रोलॉजर्स हों, या भी कोई भी जो साइकिक के जो कंसल्टेंट होते हैं वो हों, उनसे रिलेटेड बहुत अच्छा वक्त में मान के चलता हूं। और शनि की जो तीसरी दृष्टि पड़ेगी वो पंचम स्थान पे पड़ेगी, पॉजिटिव दृष्टि पड़ रही है, पंचम स्थान पे दृष्टि पड़ती है, तो बुद्धि विवेक काम आएगा, नयापन आएगा, नया काम बनेगा, नए काम की प्रवृत्ति बनेगी, आपकी बुद्धि इतनी तेज दौड़ेगी, तो कोई ना कोई किसी न किसी चीज में आप कोई ना कोई नए काम से रिलेटेड कोई ना कोई चीजें ढूंढ सकते हैं। सप्तम दृष्टि पड़ेगी और दशम दृष्टि पड़ेगी। हाँ, ये भाव धर्म का, ये भाव मोक्ष का है, ये उच्च शिक्षा का है, ये भाव आपके विदेश का है, ये आपके भाव ट्रैवलिंग का है, ये तो ये भी ट्रैवलिंग का है। और ट्रैवलिंग वाले स्थान पे शनि बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी ट्रैवलिंग करवाएंगे। ट्रैवलिंग कहाँ करवाएंगे, आपको विदेश में ट्रैवलिंग करवा सकते हैं, आपको धर्म स्थानों पर ट्रैवलिंग करवा सकते हैं, आपको उच्च शिक्षा से रिलेटेड अच्छा काम करवा सकते हैं, कॉम्पिटिशन से रिलेटेड अच्छा काम करा सकते हैं, विदेश से कोई तरक्की दिलवा सकते हैं, विदेश से कोई पॉजिटिव इंफॉर्मेशन दिला सकते हैं, जो अभी तक शनि आपको जो कि शनि की जब दृष्टि पड़ती है, उस भाव से रिलेटेड इशू क्रिएट करते हैं। तो शनि कहाँ देख रहे हैं, 12वें भाव में। 12वां भाव को खर्चा भाव भी बोलते हैं, खर्चे भाव को कम कर देंगे, तो खर्चे को कम कर देंगे, यात्राओं को बढ़ा देंगे, अच्छी यात्राओं को बढ़ा देंगे, तीर्थ स्थान की यात्राओं को बढ़ा देंगे, और उच्च शिक्षा को बढ़ा देंगे, नया काम में कोई नयापन लेके आएंगे, नई परिवर्तन लेकर के आएंगे, ट्रैवलिंग करवाएंगे, टूरिज्म करवाएंगे, कम्युनिकेशन करवाएंगे, प्रोफेशनल को फायदा देंगे। और जो भी आपके पिछले 2.5 साल में आपके जो भी आपके सपने थे, वो सपने यहाँ पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में गुरु का साथ तो मिलेगा ही मिलेगा। वैसे गुरु का कोई गोचर इसमें कितना खास गोचर नहीं है, लेकिन शनि ही खुद इतने प्रबल है कि शनि का ये गोचर आपके लिए ठीक जाएगा। अब अगली राशि पे चलते हैं, जिसका नाम है कुंभ राशि। अगर आपके 11 नंबर में अगर चंद्रमा है, तो आपकी राशि कौन सी बनती है, कुंभ राशि। और कुंभ राशि में शनि का जो गोचर चलेगा मीन राशि के अंदर, वो चलेगा आपके सेकंड भाव में। सेकंड भाव में तो 7.5 का अंतिम चरण स्टार्ट हो जाएगा, यदि शनि आपके पैरों से होकर के गुजरेंगे। अब शनि जब तक आपके यहां चल रहे थे, तो डर की स्थिति पैदा होती, क्योंकि शनि अगर लगन को देखते हैं तो डर की स्थिति क्रिएट करते हैं, जो कि 7.5 चल ही रही है। तो 7.5 वाले लोगों के साथ में समस्या रहती रहती है, क्योंकि जो राशि कुंभ है, तो वो समस्या थोड़ी कम है। लेकिन मेरे को लगता है कि जैसे ही शनि यहाँ आएंगे,
तो शनि जीवन में परिवर्तन लेके आएंगे और ये परिवर्तन साकार होता नजर आएगा जब ये साढ़े साथी खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो एक्चुअल में रिजल्ट आएगा। अभी तो आपका काम चल रहा है, अभी आपका काम चल रहा है, लेकिन मेरे को लगता है ये शनि की जो साढ़े साथी है आपके लिए ज्यादा नुकसानदायक नहीं जाएगी। तो यहां पर आपको बहुत सारी अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। शनि की तीसरी दृष्टि कहाँ पड़ रही है? यहाँ पड़ रही है चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव आपका माता का भाव है, आपका गाड़ी घोड़ा वाहन का भाव है, आपकी रियल एस्टेट का भाव भी मान के चलता हूँ, परिवर्तन का भाव मान के चलता हूँ, क्योंकि शनि की जब जब दृष्टि चौथे भाव पे पड़ती है, शनि चौथे भाव पे होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका परिवर्तन करवा देते हैं, स्थान परिवर्तन करा देते हैं, नौकरी में परिवर्तन करा देते हैं, नौकरी से रिलेटेड कोई परिवर्तन करवाते हैं। तो यहाँ पक्का बात आता है कि आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, वो चाहे वो आपका नौकरी का हो, मकान का हो, जमीन का हो, जायदाद का हो, नया मकान लेने का हो, कुछ भी तरह का परिवर्तन आएगा, ये पक्की बात है। और जो शनि की सप्तम दृष्टि पड़ेगी वो यहाँ पड़ेगी, तो अष्टम भाव पर जब शनि कहते हैं तो रोग का नाश करते हैं, बड़े रोगों का नाश करते हैं, जो अंधकार है उस अंधकार को खत्म करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अष्टम भाव में वो कारक होते हैं। लेकिन चूंकि ये भाव ससुराल का भी है और सेकंड भाव से दृष्टि दे रहे हैं ससुराल भाव को, वो आपके कुटुंब का है और ये आपके ससुराल का है। ससुराल में जब दृष्टि दे रहे हैं तो वहाँ डिटैचमेंट क्रिएट करते हैं, ससुराल से रिलेटेड कोई इशू क्रिएट करते हैं, ससुराल के अंदर कोई लॉस को क्रिएट करते हैं। तो हमेशा अपने ससुराल का साथ दीजिएगा, ये पक्की बात है। और 7, 8, 9 और 10 और शनि की जो दशम दृष्टि लाभ पर पड़ी हुई है, धन का संबंध लाभ से बन रहा है, तो ये बहुत अच्छा मान के चलता हूं कि धन का संबंध लाभ से बन रहा है। लेकिन मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं, साढ़े साथी चल रही है। साढ़े साथी एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर आपके जीवन के देखो जीवन में कहां से ये 3 भाव होते हैं, 1, 2 और 3, ये आपका सर है, या आपका हृदय है, या आपके पांव है, यहां से लेकर ये साढ़े साथी यहां तक चल रही है। तो साढ़े साथी में एक व्यक्ति को जीवन में इतने जिसे कहते हैं एक्सपीरियंस, इतने अनुभव हो जाते हैं, वो कभी किसी व्यक्ति में हो ही नहीं सकते नॉर्मल टाइम के अंदर। तो मेरे को लगता है कि साढ़े साथी में अपलिफ्टमेंट दिख रहा है और आपको 2.5 साल तक मेहनत करनी पड़ेगी, आपको परिवर्तन पॉजिटिव देखने को मिलेगा। ये आपके लिए जो ढैया है, हम सॉरी साढ़े साथी है, वो साढ़े साथी आपके लिए खराब किसी भी कंडीशन में नहीं है। गुरु का गोचर आपके पंचम भाव से होगा, गुरु का फिर बाद में आपके सप्तम छठे भाव से गोचर हो लग जाएगा, कहीं ना कहीं गुरु का सपोर्ट मिलता ही रहेगा। यहाँ पर गुरु का एक गोचर ठीक है यहाँ पर, और गुरु का जो छठे भाव से गोचर होना वो शत्रु हंता का योग बनाएगा साथ में। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो कुंभ राशि वालों का ये जो गोचर है वो हर प्रकार से ठीक मानता हूं, पर अनुभव तो बहुत मिलेगा। उतरता हुआ गोचर है, उतरता हुआ गोचर है, तो हमेशा अपने पैरों की तेल की मालिश जरूर कीजिए, गुरु का अभिनंदन कीजिए, और आप अपने बड़ों का अभिनंदन कीजिए, अब बड़ों का आप सम्मान कीजिए। तो और अपने रिश्तों के अंदर, क्योंकि शनि यहां से गुजरेंगे तो शनि रिश्तों से रिलेटेड इशू क्रिएट कर देते हैं, कई बार डिटैचमेंट करने की कोशिश करते हैं, जो हमारा जमा धन खराब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो क्या है, वो उनका जो राशि कुंभ राशि है, तो मेरे को यहां पर ज्यादा इशू नजर नहीं आता, फिर भी दिमाग को संकुचित करने की कोशिश करते हैं, अपने छोटापन लाने की कोशिश करते हैं। तो ब्रॉड दिमाग रखिए, गुरुओं के संपर्क में रहिए, आप अपने मेंटर के संपर्क में रहिए, अच्छे बुरे का ज्ञान अपने गुरुओं से लीजिए, और जो भी मैंने महादेव जी का, हनुमान जी का उपाय बताया है वो करें, छोटे वर्ग की सहायता करें, उनको कभी कहते हैं ना कि उनको चोट मत पहुंचाइए, मन से चोट मत पहुंचाइए। शनि देखते हैं, शनि आपके कर्म को देखते हैं एक्चुअली। अगर आपने छोटे वर्ग को हताहत कर दिया, उनको चोट पहुंचाई, मन से चोट अगर पहुंचाई, तो शनि फिर आपको छोड़ेंगे नहीं। ये गोचर भी आपके लिए अच्छा जाएगा। अब दोस्तों, कुंडली की अंतिम राशि जिसे हम कहते हैं मीन राशि, जहां चंद्रमा 12 नंबर पे बैठे वो मीन राशि है, और शनि खुद यहां आकर के बैठ गए हैं, चंद्रमा के ऊपर आके बैठ गए हैं, दोनों में विषयोग भी है। चंद्रमा वेग बताते हैं, शनि धीरे चलते हैं। वेग और धीरे में जब दो एंटी एनर्जीज मिलती हैं तो समस्या आती है, वहां होती है समस्या, सोचने की समस्या, समझने की समस्या, दुविधा, असमंजस, डेलिमा, डाइवर्जन, ये सब की समस्या आ जाएगी। और ये मीन राशि वालों के लिए सेकंड साढ़े साथी का सेकंड चरण है, जो हृदय से होकर के निकलेगा, अपने मन से होकर के निकलेगा। चंद्रमा की राशि पर खुद आके बैठ गए हैं, तो ये गोचर थोड़ा सा आपके लिए असमंजस की स्थिति क्रिएट करेगा। देखिए, इस पूरे गोचर में अगर कोई फायदा कर सकता है, किसकी राशि पर है, वो मीन की राशि पर है। मीन का राशि का गुरु का गोचर चौथे से निकलेगा और पंचम से निकलेगा। ये गोचर में जो दिक्कतें हैं, मैं बार बार क्या कहता हूं कि कोई ग्रह अगर आपको खराब करने की कोशिश कर रहा है तो कोई दूसरा ग्रह आपको कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको बताने की यही चेष्टा कर रहा हूं कि अगर ये गोचर आपके लिए अच्छा नहीं है,
मीन राशि गोचर मीन राशि वालों के लिए, क्योंकि वो यहीं से गुजर रहे हैं, आपके आपके मस्तक मतलब आपके सोच से होकर गुजर रहे हैं, आपके कद कांटे स्वास्थ्य से होकर के, आपके आलस्यपन के से गुजर रहे हैं, आपकी संकुचनपन से गुजर रहे हैं, तो ये दुविधा की स्थिति में डाल रहे हैं। चंद्रमा के साथ बैठ गए, समस्या क्रिएट करेंगे। इनकी तीसरी दृष्टि 1 2 3 ट्रैवलिंग वाले हाउस पे डालेगी, तो यहां पर से रिलेटेड भी कहीं ना कहीं इशू क्रिएट कर देंगे। असमंजस की स्थिति मतलब क्या होना कि मैं ट्रैवलिंग करूं कि नहीं करूं, मैं ये काम करूं कि नहीं करूं, मेरे को काम से फायदा होगा कि नहीं होगा, मैं छोटे भाई के साथ संबंध अच्छा करूं कि नहीं करूं, या अगर मैं कोई काम करने का नयापन करने की सोच रहा हूं वो करूं कि नहीं करूं। हर चीज में कहीं ना कहीं एक आदमी दुविधा में फंस जाएगा। अगर मैं यहां देखता हूं शनि की सप्तम दृष्टि कहां पड़ रही है, यहाँ केंद्र स्थान में सप्तम भाव पे पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं शादी से रिलेटेड इशू क्रिएट हो सकता है, शादी लेट हो सकती है, या शादी में भी ये लड़की मेरे लिए अच्छी है कि नहीं, ये लड़का मेरे लिए अच्छा है कि नहीं है, उसमें भी असमंजस की जहां भी होगा, मतलब जहां भी शनि देख रहे हैं वो असमंजस की स्थिति, वहां पर डिलेमा की स्थिति क्रिएट करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये सेकंड चरण है, और अगर ये चरण में वो भी चंद्रमा की राशि, चंद्रमा खुद यहां बैठे हुए हैं, शनि यहीं से गुजर रहे हैं, तो दोनों की एंटी एनर्जीज है, और साथ में इनकी दृष्टि पड़ रही है कर्म स्थान पर, तो कर्म स्थान पर न चाहते हुए भी कहीं ना कहीं परिवर्तन आता है, दिक्कतें होती हैं। तो मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं यहां पर, दूसरी बार कई बार कहता हूं कि परिवर्तन क्यों बोला मैंने, ये भाव खुद शनि का भाव है, ठीक है, शनि के दोनों भाव होते हैं, और शनि अपने ही भाव को देख रहे हैं। तो पहले के जमाने में छत्रभंग योग राजयोग होता था, छत्रभंग योग होता था, राजयोग तो नहीं, छत्रभंग होता था। तो आज परिवर्तन, मैं इसको बोलता हूं परिवर्तन योग आ रहा है, तो आपकी नौकरी में कोई परिवर्तन जो आपके विपरीत भी हो सकता है, आपका ट्रांसफर हो सकता है, जो आप नहीं चाहते हो तब भी हो सकता है, या आप ट्रांसफर चाहते हो तो नहीं हो, ये भी एक परिवर्तन ही है कि ट्रांसफर ही रुक गया हो आपका। तो कहने का मतलब है समस्या क्रिएट करेगा। लेकिन अगर आप इस मीन राशि के शनि के जो गोचर में आप अपने बृहस्पति को, अपनी कुंडली को देख करके अगर आप तरीके से कस्टमाइज कर लें, अच्छा कर लें, तो बहुत अच्छा हो सकता है। सबसे पहले मैं बार बार यही बोलता हूं कि अपने गुरुओं के संपर्क कर रहे हैं, जो आपको अच्छा बुरा समझा सकें। आपके दिमाग में जो दुविधा है, आपके दिमाग में जो समस्याएं हैं, वो समस्याओं को परखने का, समझने का ज्ञान सिर्फ गुरु को ही हो सकता है, क्योंकि आप तो समझ ही नहीं पाओगे, आप तो असमंजस की स्थिति में चल रहे होंगे, मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो आप गुरु के संपर्क में रहें, उनका अभिनंदन करें, उनका सम्मान करें, उनके चरणों को छुएं। आप मान के चलिए, किसी भी गुरु के संपर्क में आप रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि गुरु ही इस समय अच्छी पोजीशन में आपको कंपनसेट कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। बाकी अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, गुरु को सम्मान कीजिए, माता पिता का सम्मान कीजिए, हनुमान जी की, शिव जी की उपासना कीजिए। मैं हमेशा बोलता हूं, करिए आप इस चीज को। आप कोई वक्त खराब आ रहा है ना, तो आप ये देखिए, कोई वक्त खराब में कोई ग्रह खराब कर रहा है, तो कौन सा ग्रह मेरे लिए अच्छा कर रहा है, उस ग्रह को अच्छा कीजिए, और खराब ग्रह को ड्रेन करने की कोशिश कीजिए। अच्छे लोगों के संपर्क में आइए और अपनी कुंडली को सही कीजिए। इसलिए कभी भी डरने की आवश्यकता नहीं है, कुंडली को समझने की आवश्यकता है। अगर आपको मेरा प्रयत्न समझ में आता है और एफर्ट समझ में आता है, तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर सकते हैं। नमस्कार।